हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फास्ट टेक रवि। हम लोग इसमें वेबसाइट डेवलपमेंट और काफ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स सीख रहे हैं। डीसीए, एडीसीए, ग्राफिक्स वगैरह सारा कुछ सीख रहे हैं। अभी का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस किया गया है वेबसाइट डेवलपमेंट में। वेबसाइट डेवलपमेंट में जैसा कि हम लोग रेगुलर सीख रहे हैं, अभी सीएसएस का टॉपिक चल रहा है ना। सीएसएस में हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक सीख चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी की कौन सा प्रॉपर्टी हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, मार्जिन हो गया, शैडो हो गया, बॉर्डर हो गया, इन सब के बारे में हम लोग सीखा है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्प्ले सीखा था। बेसिकली ये जो फ्लेक्स बॉक्स है ये डिस्प्ले का ही एक पार्ट है। मैंने आपको बताया भी था कि डिस्प्ले और भी लंबा टॉपिक है, इसमें कुछ और भी वैल्यूज हैं जो हमें सीखना जरूरी है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। और ये ध्यान से देखिएगा, पूरे टॉपिक को, पूरे लेक्चर को ध्यान समझिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे अप्लाई किया जाता है। और इसका यूज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों यूज होता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था, डिस्प्ले में इनलाइन ब्लॉक, है ना। डिस्प्ले में डिस्प्ले का वैल्यू जो सीखा था वो था इनलाइन ब्लॉक और नन। लेकिन वहां पे दिक्कत ये आता था कि जब भी हमारा कंटेंट ऊपर नीचे होता था तो हमारा जो बॉक्स है वो सही से डिस्प्ले नहीं हो पाता था। मीन्स कंटेंट जब बराबर होता था, इक्वल होता था, तभी बॉक्स सही से डिस्प्ले होते थे, नहीं तो नहीं दिखता था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा फ्लोट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो एक नया बनाया गया आपका वैल्यू डिस्प्ले का ही फ्लेक्स बॉक्स, जिसके मदद से हम फ्लेक्सिबल बॉक्स तैयार कर सकते हैं। फ्लेक्स मीन्स फ्लेक्सिबल, इसलिए देखिए ये फ्लेक्सिबल बॉक्स क्रिएट करता है जिसमें हम कंटेंट को काफी अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज और जो इसके साथ बनाया गया है उसके मदद से। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे फ्लेक्स बॉक्स पे काम करते हैं और कैसे डिस्प्ले फ्लेक्स वर्क करता है और कैसे आउटपुट निकलता है। तो इसके लिए हम लोग अपने पैनल में चलते हैं, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं faststart.in/practice। यहाँ पे हम लोग सीएसएस प्रैक्टिस में देखने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, किस तरीके से फ्लेक्स बॉक्स काम करता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि और स्टेप कोडिंग को जो है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और साथ ही साथ सुनिएगा भी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको डिजाइन करने में, आपका वेब पेज डिजाइन करने में काफी हेल्प करेगा। और यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, आज लास्ट में आपको एक असाइनमेंट भी मिलने वाला है, जो अभी तक आप जो टॉपिक्स पढ़े हैं बेसिकली, या बोलिए या समझिए, तो आज के टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट वो टॉपिक है, आपका असाइनमेंट है। इसलिए ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आज का जो असाइनमेंट है और जो टॉपिक है अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कोई भी आपको साइट को डिजाइन करने में, है ना। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग कोडिंग में काम करते हैं फ्लेक्स बॉक्स पे। तो देखिए काफी सिंपल है। इसमें मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लेक्सिबल बॉक्स तैयार करते हैं। तो मान लिया जाए मैंने एक सेक्शन ले लिया, ये मेरा फ्लेक्सिबल बॉक्स का सेक्शन है, जिसको मैं, इस सेक्शन को मैं फ्लेक्सिबल बनाने वाला। तो मैंने एक सेक्शन ले लिया। अब इसमें क्या करते हैं, बॉक्स लेते हैं, डिवीजन, जिसके मदद से हम बॉक्स ले सकते हैं। इसका मैं क्लास दे देता हूं, बॉक्स का क्लास इक्वल टू बॉक्स, और इसका भी दे देते हैं क्लास इक्वल टू बॉक्स। देखिए, तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक सेक्शन तैयार किया है। मेन अभी हम लोग एक आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं दिमाग का कि होना क्या है। मैंने एक सेक्शन तैयार किया है और सेक्शन में दो बॉक्स मैंने तैयार किए हैं। अभी कोई आउटपुट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना ही इसका विड्थ है ना हाइट है, कुछ भी अभी हमने नहीं दिया है। तो चलिए यहां क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग सेक्शन टैग को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी देते हैं विड्थ 100%। अभी भी कुछ आउटपुट नहीं होगा क्योंकि ये तो विड्थ 100% लेगा, अभी कोई चेंज नहीं आएगी, अभी आउटपुट आपका कुछ नहीं दिखेगा। देखिए कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉक्स लेता हूँ, डॉट बॉक्स, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे डॉट बॉक्स को हम देते हैं विड्थ, कितना दे दे, विड्थ दे देते कुछ भी, मान लिया जाए मैं देता हूँ 50 पिक्सल,
और हाइट दे देते हैं कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, मान लिया जाए 50 पिक्सल ही अभी फिलहाल रखते हैं। चलिए विड्थ भी 50 पिक्सल, हाइट भी 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं देता हूँ, बैकग्राउंड देते हैं हम ग्रे मान लिया जाए। चलिए ग्रे बैकग्राउंड, यहाँ पे देखिए नीचे आउटपुट आपका तैयार हो गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो बॉक्स ऑटोमेटिक आपका तैयार हुआ है, 50x50 मार्जिन वगैरह मैंने नहीं दिया है, इसलिए दोनों एक साथ है। चलिए अभी तो ये है विदाउट आपका फ्लेक्स वगैरह के यूज से। अब मैंने क्या बोला है आपको कि हमारा जो सेक्शन है, ये जो मेरा सेक्शन है, इसे मैं क्या करना चाहता हूं, एक फ्लेक्स बॉक्स में तैयार करना चाहता हूं। मींस इसमें हम लोग प्रॉपर्टी देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स का, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स की ही मदद से हम कोई भी फ्लेक्सिबल बॉक्स तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखते हैं नीचे थोड़ा आउटपुट, ये देखिए कितना इजी है। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, ये जो हमारा क्या था, नीचे आउटपुट आ रहा था ऑटोमेटिक फ्लेक्सिबल, उसी में अटैच हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, मार्जिन 5 पिक्सल। ये देखिए जैसे ही 5 पिक्सल का मार्जिन दिया, कितने अच्छे तरीके से अरेंज हो गया। यहाँ पे जैसे ही फ्लेक्स हटाएंगे फिर से वैसा ही हो गया, और जैसे ही हम फ्लेक्स लगाते हैं, कितना इजी है अरेंज करना बॉक्स को अगल बगल में। सबसे ज्यादा मुश्किल यही टर्म होता है किसी भी डिजाइनर को सीखने के वक्त, कि कैसे हम एक बॉक्स को दूसरे आसपास में रखेंगे। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो आपका बॉक्स है, ये जो फ्लेक्सिबल बॉक्स है, फ्लेक्सिबल मेन सेक्शन, उसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ, ताकि जो है आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं या ग्रीन कर देते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये मेरा फ्लेक्सिबल बॉक्स तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या बात आया। पहला पॉइंट तो फ्लोट में जो हम लोग को दिक्कतें आई थी, फ्लोट में क्या दिक्कत आया था कि जैसे हम लोग बॉर्डर वगैरह देते थे, उसका हाइट ही खत्म हो जाता था। तो फ्लेक्सिबल बॉक्स में एक प्रॉब्लम तो हाइट वाला सॉल्व हो गया, कि जितना मेरा इसका हाइट है, देखिए इसको मैंने हाइट नहीं दिया है, ध्यान से यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा, इस सेक्शन में कहीं पे भी हाइट नहीं है। हाइट मेरा किसको मिला हुआ है, इस बॉक्स को मिला है, और इसी बॉक्स के हिसाब से ऑटोमेटिक इसको हाइट मिल गया। मींस मेरा जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से मेरा जो मेन कंटेनर होगा वो बढ़ता जाएगा। एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता है, पहला फ्लोट वाला जो दिक्कत था। दूसरा प्रॉब्लम हमारा आया था क्या, अगल बगल में बॉक्स को रखने में, कंटेंट के मैनेजमेंट में, कि अगर हम कंटेंट ज्यादा कम करते हैं तो मेरा बॉक्स जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व चेक कर लेते हैं कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए वैसे ही यहां पे मैं लिखता हूं हेलो, और यहां मैं लिखता हूं हाय, हाउ आर यू। देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, वाह, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। मींस ना ही मेरा बॉक्स ऊपर नीचे कहीं पे कुछ हुआ, और न ही मेरे बॉक्स का हाइट वगैरह लॉस हुआ है। जो पिछले 2 लेक्चर में डिस्प्ले में और फ्लोट में जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किए थे, वो यहाँ फ्लेक्स बॉक्स में जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये देखिए फ्लेक्स को यूज करने से कितना ज्यादा फायदा है। तो ये तो था सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स का प्रॉपर्टी, जिसके मदद से हम काफी अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स जब हम तैयार करते हैं, तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज हमें मिलते हैं, जिसके मदद से हम इसे और भी बेहतर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, अगला प्रॉपर्टी है, जैसे ही हम अपने मेन सेक्शन को, ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने मेन सेक्शन को क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बॉक्स है इसका हम हाइट विड्थ जो है अपने हिसाब से और भी फ्लेक्सिबल तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपका प्रॉपर्टी है, देखिए किसमें लगा रहे हैं, ये डिस्प्ले फ्लेक्स ये हुआ, और जो फ्लेक्स प्रॉपर्टी है वो इसमें काम करेगा। फ्लेक्स इसका जो वैल्यू होता है नंबर में होता है। यहाँ पे देखिएगा मैं आपके लिए जो है हर एक का प्रॉपर्टी वैल्यू क्या क्या होना चाहिए मैंने लिस्ट तैयार कर दिया है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको आसान होगा हर एक चीज को समझने में। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने में आसान होगा, पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्लेक्स का वैल्यू मैं देता हूं 1। जब मैंने फ्लेक्स का वैल्यू 1 दिया, क्या हुआ, सो देखिए ऑटोमेटिक 50% ये और 50% ये ऑटोमेटिक सेट हो गया। देख रहे हैं, जैसे मेरा मान लिया जाए कहीं पे कंटेनर है, तो वहां पे ऑटोमेटिक मींस ये जो बॉक्स है मेरा, ये जो सेक्शनल बॉक्स है, मेन बॉक्स है,
उसमें ऑटोमेटिक ये सेट कर लिया कि हाँ 50% ये होना चाहिए, 50% ये होना चाहिए। अब जैसे मान लिया जाए यहां पे थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा आईडी का भी यूज कर लेते हैं। आईडी इक्वल टू B1, बॉक्स 1 को मैंने B1 दे दिया, और आईडी इक्वल टू B2 मान लिया जाए इस तरीके से। अब यहां आते हैं नीचे, और मैं क्या करता हूं, हैश B1 को हम कर देते हैं फ्लेक्स 2। अब यहां पे देखिए क्या हुआ, मीन्स इसका जो 75% है वो कौन ले लिया, मीन्स ये देखिए 3 पार्ट बन गया, 2 और 1 3, मीन्स ये जो बॉक्स है ये 3 पार्ट बन गया, जिसका 2 सेक्शन ये ले लिया है फर्स्ट बॉक्स, और 1 सेक्शन इसे मिल गया है। तो कितने आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स के अपने विड्थ को या अरेंज, मीन्स इस टॉप क्या कहते हैं, जो हमारा बॉक्स है जो शेप है उसको अरेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हमें ये करना है कि नहीं हेलो जो है ये छोटा रहे, ये थोड़ा सा लार्ज रहे, बड़ा रहे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, B1 की जगह पे कर देते हैं हम B2। अब देखिए, या फिर हम यहाँ पे वैल्यू और बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 4 कर दिया। देखिए कितने इजी तरीके से हम फ्लेक्सिबल तरीके से इसे अरेंज कर रहे हैं, है ना। तो एक ही हो गया। अब यहीं पे देखिए, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, पहले हम लोगों ने सीखा डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद जो हमारा मेन कंटेनर वाला बॉक्स है जिसमें हम कंटेंट रखते हैं उसको हम आसानी से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं फ्लेक्स के वैल्यू से। ये हो गया, ये हमने सीखा जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपका एट्रीब्यूट है फ्लेक्स फ्लो, जो कि हमारे मेन, अब जो भी मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूं ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी था फ्लेक्स का जो बॉक्स के अंदर लगता, बाकी जितने भी हैं वो सारे कंटेनर के अंदर लगेंगे, जो भी मैं आप प्रॉपर्टी की चर्चा करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं। अगला प्रॉपर्टी है आपका फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो जो है ये 2 प्रॉपर्टी को मिलाकर के बना हुआ है। एक बना है आपका फ्लेक्स डायरेक्शन, ध्यान से देखिए जो फ्लेक्स फ्लो है ये 2 प्रॉपर्टी को मिलाया गया है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स डायरेक्शन में हम रो और कॉलम में अरेंज कर सकते हैं, रो मीन्स एक ही रो में सारा का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, और कॉलम मीन्स टूट टूट करके अरेंजमेंट। और दूसरा है फ्लेक्स फ्लो मीन्स फ्लेक्स डायरेक्शन एंड आपका रैप, सॉरी यहां पे गलत हो गया है, फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, ये 2 प्रॉपर्टी को मिला करके बना हुआ है। इस तरीके से फ्लेक्स फ्लो जो है एक आपका डायरेक्शन और रैप को मिलाकर के बना हुआ है। फ्लेक्स डायरेक्शन में हम रो और कॉलम दे सकते हैं, फ्लेक्स रैप में रैप, नो रैप, रैप रिवर्स। देखिए इससे होता क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन में मैं यहाँ पे देता हूं रो और यहाँ पे देते हैं रैप, कोई चेंज नहीं आया, है ना। अब यहां पे हम करते हैं रैप रिवर्स, एक सेकेंड, रैप रिवर्स आपका काम नहीं किया, लगता है मैंने कुछ गलत मैं कर रहा हूँ रैप रिवर्स में। तो आपका क्या है, एक तो हमने देखा फ्लेक्स फ्लो रो मीन्स ये रो में है, अगर हम यहीं पे करते हैं कॉलम, ये देखिए कॉलम में करते हैं क्या हुआ, टूट गया कॉलम बाय कॉलम, एक ऊपर एक नीचे। अब यहीं पे देखते हैं ज्यादा अच्छा हम लोग यूज क्या करते हैं, कॉलम का यूज, सॉरी रो का यूज करते हैं, क्योंकि कॉलम में तो हम ऑटोमेटिक तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बट हमें जरूरत यहाँ पे क्या है, रो का। तो ये देखिए रो, और यहीं पे है एक रो रिवर्स, ये देखिए रो रिवर्स में क्या हुआ, हम ऑटोमेटिक जो है जब चाहे कि हम उल्टा में वैल्यू देना चाहते हैं, बॉक्स को उल्टा अरेंज करना चाहते हैं, तो हम ऑटोमेटिक रो रिवर्स करने से क्या होगा हमारा, देखिए सेकेंड बॉक्स पहले आ गया, पहला बॉक्स सेकेंड पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से हम रो रिवर्स या रिवर्स रो कर सकते हैं। तो ये है आपका रो रिवर्स का। तो दूसरा ये था फ्लेक्स फ्लो। एक है आपका जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। अब जैसे मान लिया जाए मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी को हटाता हूं थोड़े समय के लिए, इस फ्लेक्स प्रॉपर्टी को हटा देते हैं।
जैसे मानकर चलिए इस तरीके से हमारा कंटेंट है, जैसे शुरुआत में था। अब हम इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं। जस्टिफाई कंटेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है कि जैसे मेरा ये बॉक्स है, तो हम बॉक्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करना चाहते हैं। ये देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक होता है आपका वर्टिकल एक्सिस, एक है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हम इस बॉक्स को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अरेंज करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट का। इसमें आपका क्या क्या वैल्यू है, सो देखिए जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, सभी को एक एक करके यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए पहले मैं लेता हूं सेंटर। ये देखिए क्या हुआ, ऑटोमेटिक आपका जो बॉक्स है वो सेंटर में आ चुका है। जैसे हम कोई डिजाइन तैयार किए, कोई बॉक्स तैयार किए, हम चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट के पूरे सेंटर इन सेंटर रहे, बीचों बीच रहे, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब वही मान लिया जाए हम यहाँ पे करते हैं, अगला क्या था आपका स्पेस बिटवीन, मीन्स बीचों बीच स्पेस रहे। तो ये देखिए बीच में स्पेस हो गया। हम चाहते हैं स्पेस अराउंड, चारों तरफ से स्पेस रहे इसके। तो इस तरीके से देखिए ऑटोमेटिक, तो जैसा हमें जब जरूरत है तब हम यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट, तो डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट होता है। फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब क्या है, शुरुआत से अरेंज रहेगा। फ्लेक्स एंड मीन्स लास्ट से अरेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगला है आपका अलाइन आइटम। अलाइन आइटम, अलाइन आइटम में क्या होगा, ये वर्टिकल अरेंज करता है। वैसे ही है जैसे मान लिया जाए हम करते हैं क्या, देखिए अलाइन आइटम, अलाइन आइटम क्या करेगा, हमारा वर्टिकल अरेंज करेगा। तो हम देते हैं सेंटर। तो ये देखिए ये क्या हुआ है, अलाइन आइटम में आपका बीचों बीच आ रहा है। ये देखिए ऊपर नीचे सब जगह से बीचों बीच है। वैसे ही हम देते हैं, या इसे समझने के लिए थोड़ा सा हम हाइट देते हैं सेक्शन को अपने। हाइट मान लिया जाए हम यहाँ पे देते हैं 100%। अब सेंटर देते हैं। ये देखिए अलाइन आइटम नहीं, अलाइन आइटम्स, ये ध्यान दीजिएगा, एक एस के कारण प्रॉब्लम हो रहा था। ये देखिए अलाइन आइटम्स करते ही सेंटर मींस वर्टिकली, ये क्या किया हमारा, वर्टिकल हमारा ऊपर नीचे से सेंटर में कर दिया। और जो जस्टिफाई कंटेंट है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर करते हैं, तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली भी बीचों बीच है, वर्टिकली भी सेंटर है। फ्लेक्स बॉक्स जो बनाया गया है, ये हम लोग चाहें तो बिना बूट स्ट्रैप की मदद से भी अपने डिजाइन को काफी बेहतर तैयार कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप का हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि हम अरेंजमेंट काफी सही ढंग से कर सके। और फ्लेक्स बॉक्स उसी चीज को काफी आसान करता है, हमें एक्सटर्नल फाइल को भी यूज नहीं करना होगा और सिर्फ हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी की मदद से इतना अच्छा अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं। वैसे ही अलाइन आइटम मान लिया जाए स्पेस अराउंड, ये देखिए इसके चारों तरफ स्पेस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आसानी से अपने डिजाइन को अरेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ग्रिड को। ये व्यू, ग्रिड व्यू जो होगा हमारा, बॉक्स का जो व्यू होगा काफी बेहतर होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अपने डिजाइन को तैयार करने में, है ना। तो काफी इजी टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक वेबसाइट को अरेंज करने में, बनाने के लिए या उसको हैंडल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो हमारे पहले पुराने ड्रॉबैक्स थे वो भी कवर अप हो जाते हैं। अब इसी के बेसिस पे मैंने जो आपको बताया था कि आपको एक असाइनमेंट भी होगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा एक असाइनमेंट है जो आपको कोशिश करना है क्रिएट करने का, जो अब आपके लिए काफी इजी होगा। यहाँ पे देखिए ये आपको सिंपल एक असाइनमेंट है, कुछ टेक्स्ट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, आपको सिंपली इसे जो है बनाने का कोशिश करना है। आप बना करके इसे क्रिएट करके स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हैं, कोड चाहे तो कोड भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, है ना। काफी इजी टॉपिक है, काफी आसान है, आप आसानी से जितना आप सीखे हैं उससे आप क्रिएट इस चीज को कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का, अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कोई झिझकने का बात नहीं है। और जरूर से जरूर इसे कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे बनाइएगा बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। धीरे धीरे अब हम लोग
टॉपिक बाय टॉपिक कुछ ना कुछ आपको असाइनमेंट मिलता रहेगा, जिससे जो है आपको आपका प्रैक्टिस और अच्छा बना रहे। तो आज हमारा यही टॉपिक था फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, और किस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।